आप कल्पना करो कि कहीं पहुंचने की, अपने को घर पहुंचने की बहुत जल्दी है, कहीं बाहर से हम घर जाने को कोशिश कर रहे हैं और हम कार से घर जा रहे हैं और कार के सामने ही एक बहुत बड़ा पेट्रोल का टैंकर चल रहा है और पेट्रोल का टैंकर है तो वैसे भी अपने को थोड़ा डर लगता है कि हम उससे थोड़ा डिस्टेंस रख के रखते हैं, चलते हैं। थोड़ी देर तो आपका ध्यान नहीं जाता कि चल रहा है, वैसे चल रहा है और सिंगल रास्ता है, मतलब क्या बोलते हैं ना, उसको क्रॉस करके आपको जाना पड़ेगा और वो आपको साइड नहीं दे रहा है। आपके थोड़े ध्यान में आया कि आपको वो साइड नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे? पहले थोड़ी देर इंतज़ार करोगे, थोड़ी देर राह देखोगे कि साइड मिल जाए। थोड़ी देर के बाद में उसको हॉर्न दोगे, फिर थोड़ी देर और राह देखोगे। हॉर्न देने के बाद में फिर कोशिश करो कि उसको ओवरटेक करके निकल जाए, लेकिन वो ओवरटेक करने के लिए भी वो जगह नहीं दे रहा है और सामने से दूसरी गाड़ी आ रही, मतलब वो ओवरटेक करके निकलना भी संभव नहीं है। फिर आप क्या करोगे? कल्पना करो ना क्या करोगे। आप इस सिचुएशन में अपने आप को लेके जाओ और क्या क्या कर सकते हो देखो। उसके बाद में थोड़ा सा इस परिस्थिति में से अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए आप रेडियो लगाओगे, टेप रिकॉर्ड लगाओगे, गाने सुनोगे कि ये परिस्थिति में से थोड़ा लक्ष्य दूसरी तरफ चला जाए। उसके बाद में फिर क्या करोगे? उसको मन ही मन गालियाँ दोगे, मन ही मन दोगे या जोर जोर से भी दोगे कि वो निकल नहीं रहा है करके। अच्छा, उसके बाद में उससे भी नहीं हुआ तो क्या करोगे? कल्पना करो ना, उससे भी अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे? आखिर में जाके अगर आप साधक हो तो आप उसके लिए प्रार्थना करोगे कि ये स्वामी जी है परमात्मा, इसको बुद्धि दे के मेरे को साइड दे, है ना। यहीं तक प्रगति हुई है ना, यहीं तक प्रोग्रेस हुआ है, इससे आगे कुछ नहीं कर सकते, तो इतना प्रार्थना करके छोड़ देंगे। लेकिन आप सोचो ना, मैं उससे भी और आगे जाने की बात कर रहा हूँ। आप प्रार्थना कर रहे हैं उसको बुद्धि दो, उसको बुद्धि दो मतलब आपका चित्त उसमें, और वो पहले ही टेंशन में है, वो पहले ही तनाव में। वो तनाव में ये वो जानता है कि अगर मैंने साइड देने के लिए थोड़ी गाड़ी नीचे उतारी और मेरा अगर टैंकर फंस गया तो निकालने को कोई नहीं आएगा। वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है, उसकी प्रॉब्लम वो जानता है कि अगर क्या बोलते हैं ना, थोड़ा सा कच्चे रास्ते मैंने उतारा और टैंकर अगर फंस गया कहीं तो कोई भी मुझे मदद करने को नहीं आएगा, वो टैंकर मुझे मेरा ही निकालना पड़ेगा। उस डर के मारे वो बिल्कुल साइड देने को तैयार नहीं है। और ऐसे भयभीत ड्राइवर के अंदर आप चित्त डालते हो, आप उसके लिए प्रार्थना करते हो कि उसको बुद्धि दे। यहाँ तक अपनी प्रगति हुई है। मैं आगे की प्रगति चाहता हूँ। आगे की प्रगति ये, आप परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमात्मा मुझे इतनी शक्ति दे, इतना बल दे कि मैं ऐसे परिस्थिति में भी संतुलित रह सकूं, बैलेंस रह सकूं। ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि आपकी प्रार्थना आपके ऊपर लागू हो सकती है, उसके ऊपर नहीं। उसके ऊपर इसलिए नहीं क्योंकि उसकी भी अलग परिस्थितियां हैं, उसको भी अलग डर है, उसको भी अलग भय है। तो जब तक देखो, बस ऐसा कैसे जीवन है ना, जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम आने दो, जीवन में कितनी भी तकलीफें आने दो, कितने भी टैंकर आने दो, आप परमात्मा को प्रार्थना करो, हे परमात्मा मुझे संतुलित रख, मुझे बैलेंस रख, ये सब परिस्थिति को मैं फेस कर लूँगा। तो अपने आप को सशक्त करो ना, अपने आप को मजबूत करो। विश्व में शांति आत्मा से ही आ सकती है, आत्म शांति के बिना विश्व शांति संभव नहीं है। जब तक आप बैलेंस नहीं होते, आप संतुलित नहीं होते, आप विश्व को संतुलित नहीं कर सकते। उसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है, उस ड्राइवर के ऊपर आपका संबंध नहीं है, आपका संबंध आपके ऊपर है। आप अपने आप को संतुलित कर सकते हो, अपने आप को बैलेंस कर सकते हो, लेकिन आप उस ड्राइवर को संतुलित करने की बुद्धि दे, ये प्रार्थना मत करो।
उस प्रार्थना से बड़ा है। उससे क्या होगा, आप उस परिस्थिति से डिटैच हो जाओगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना। प्रॉब्लम सॉल्व तब होगी जब तुम सशक्त होंगे, तुम मजबूत होंगे, तुम स्ट्रांग होंगे। एक स्ट्रांग व्यक्ति की परमात्मा प्रार्थना सुनता है, मजबूरी की नहीं। तो मैं चाहता हूँ उस स्थिति तक पहुँचो कि तुम तुम्हारे लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे संतुलन के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे बैलेंस के लिए प्रार्थना करो।